ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आइए आज हम सीनियर क्लास का 18वां पाठ आज हम सीखेंगे। इस पाठ का नाम है इज़राइल जंगल में, भाग 1, इज़राइल इन वाइल्डरनेस पार्ट 1। इस पाठ में आगे जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। तेरे चरणों में बैठे हुआ बच्चे लोगों के लिए मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, उनको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। विश्वास का जीवन का यात्रा में प्रभु जी तू किस प्रकार हमको चलाना चाहता है, किस प्रकार उस यात्रा में हमको तू सहायता करता है, किस प्रकार हमको तो अनुग्रह करता है, इस बात को बच्चे लोगों को सीखने के लिए प्रभु जी तू कृपा देना, सहायता करना। पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को तेरे बच्चे लोगों को सीखने के लिए तू मदद करना। मुझे भी प्रभु जी इस बात को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देता हूँ। महिमा आदर गुरु तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। रीडिंग पोर्शन, पठन भाग निर्गमन 11 अध्याय से 33 अध्याय तक। एक्सोडस फ्रॉम चैप्टर 11 टू चैप्टर 33। मेमोरी वर्स, याद करने का वचन, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1 से 4 वचन तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। 1 Corinthians chapter 10 from verse 1 to 4. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. बच्चों, इस पाठ का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य इस पाठ के द्वारा हम सीखना, जो इस पाठ में हम सीखने वाले हैं, इज़राइल लोगों का जो जंगल का यात्रा, असल में वो एक विश्वासु व्यक्ति का इस दुनिया में जो विश्वास का सफर है, विश्वास का यात्रा है, उसकी छाया है, मतलब उसके सादृश्य है। हम इस पाठ में देखते हैं कि इज़राइल लोग जंगल में से जाते समय, कठिन परिस्थिति आते समय किस प्रकार वो परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए। वैसे ही हमारे जीवन में भी विश्वास का यात्रा में कई प्रकार का कठिन परिस्थिति आएगा, कई प्रकार का परीक्षा आएगा, कई प्रकार का दुख कष्ट आएगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम भी इज़राइल लोगों की तरह बुड़बुड़ाना नहीं, बल्कि ऐसे परिस्थिति में हम क्या करना है, परमेश्वर का आज्ञा मानना है, और परमेश्वर का बातों में हमको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप के देना है। ऐसे में परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, ताकि हम उस परीक्षाओं को सामना करें, उस कष्टों के दुखों के बीच में हम आगे जाए। पिछले पाठ में हमने देखा था कि इज़राइल लोग किस प्रकार मिस्र में आए थे, और मिस्र में आने के बाद वो किस प्रकार फारो के गुलामी में चले गए, और फारो के गुलामी में रहते समय फारो ने उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको सताया। जब वो सतावट सह नहीं सके तो इज़राइल लोगों ने परमेश्वर को पुकारा। तब परमेश्वर ने अब्राहम को किया वायदे के अनुसार मूसा को भेज दिया। परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर 10 विपत्तियां भेजी थी। 10वीं विपत्ति जो थी वो इज़राइल लोगों को मिस्र से छुड़ाने के लिए थी। तो हमने देखा था इज़राइल लोगों ने अबीब महीना का 10वें दिन एक मेमना ले लिया, और उसी महीना का 14वें दिन के शाम के समय उस मेमने का वध किया, और उस वध किया मेमने का लहू वो रहने वाले घरों के दरवाजे के चौखट के सिरे पर और दोनों आलंगों पर लगाया था, और उसी घर में वो रहे, और उस घर में रहकर उन्होंने वध किया मेमने का मांस
आग में भूनकर और कड़वे साग पात के साथ और अखमेरी रोटी के साथ खाया। वो मांस जो खाने का था वो पानी में उबाल कर, नहीं तो कच्चा नहीं खाने का था। और वो मांस खाने का जो विधि था वो इस प्रकार था। पाँव में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए और फुर्ती से उसको खाना था। इस प्रकार उन्होंने फसह के मेमने का वध किया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने संवार दूत को मिस्र में भेजा और जिन मिस्रियों को घरों में वध किया, मेमने का लहू नहीं लगाया था, उस घर के पहलोटे पुत्र को परमेश्वर ने, संवार दूत ने मार दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वे लोग मेमने का लहू के कारण बचाया गया। उसी प्रकार हम भी यीशु मसीह का लहू के द्वारा बचाए जाते हैं। ये बात यीशु मसीह जो क्रूस पर अपना लहू बहाया, हमको बचाने के लिए अपने आप को दे दिया, उस बात की ये छाया है। इस बात को हम 1 कोरिन्थी 5:7 में पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमेरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। यीशु के लहू के द्वारा हम मृत्यु से बचाए जाते हैं। यीशु के लहू में परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। यही सुसमाचार है। पुराने नियम में फसह का मेमना नया नियम के यीशु की छाया है, इसलिए फसह का मेमना यीशु के सादृश्य है। यह हम बात देखते हैं। फसह के अगले दिन सुबह हुई तो सभी इजरायलियों का बड़ा समूह, जो लगभग 6 लाख पुरुष और उनके परिवार थे, मूसा और हारून के नेतृत्व में अपनी सारी संपत्ति के साथ वे लोग मिस्र से निकल गए। लोगों ने सुक्कोत के रामसेस से अपनी यात्रा शुरू की। उनकी संख्या लगभग 20 से 30 लाख थी, जिनमें स्त्रियां, बच्चे और मिस्र के अन्य जाति लोग भी शामिल थे जो इज़राइल के साथ थे। यदि इज़राइल लोग पूर्व की ओर यात्रा करते तो वे लाल समुद्र पार किए बिना कनान में पहुंच सकते थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें दक्षिण की ओर ले गया और लाल समुद्र के किनारे ले आया। यहां पर मिस्र में जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि इज़राइल लोग भाग गए, तब फारो और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया। फारो ने उसके रथों को और सेना को लेकर इज़राइलियों का पीछा किया। तब इज़राइलियों ने यह देखा कि फारो और उसकी सेना उनका पीछा कर रही है। तब इज़राइल लोग परमेश्वर और मूसा के खिलाफ बुड़बड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा को उसका लाठी उठाकर उसका हाथ समुद्र पर बढ़ाने को कहा और समुद्र का 2 भाग किया, और इस प्रकार समुद्र 2 भाग हो गया। तब सारे इज़राइल लोग समुद्र के बीच से सूखी भूमि से पार हो गए। यहां पर हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों को मिस्र से छुटकारा देने में परमेश्वर का हाथ काम कर रहा था। यह ना तो मूसा के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा हुआ है। लाल समुद्र का भी तो 2 भाग परमेश्वर ने ही किया है कि मूसा ने। यह बातें नया नियम में यीशु हमें देने वाला जो छुटकारा है उसका सादृश्य है। जैसे इज़राइल लोग फसह के मेमने के द्वारा बचाए गए, वैसे ही हमको भी यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा मिलती है, छुटकारा मिलता है। जिस प्रकार इज़राइल लोग मेमने के लहू के द्वारा बचाए जाकर लाल समुद्र में से गए, मतलब उनका लाल समुद्र में मूसा में बपतिस्मा हुआ, उसी प्रकार यीशु का लहू से हमें पाप क्षमा मिलती है और छुटकारा मिलती है, और उसी छुटकारा पाए लोगों को पानी का बपतिस्मा लेना है। हमने देखा था कि फारो ने अपने सारे प्रजा के लोगों को आज्ञा दी थी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न होते हैं
उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना। फारो के आज्ञा के अनुसार मिस्रियों ने इब्रियों के बेटों को नील नदी में फेंक दिया था। परमेश्वर के नीति के अनुसार परमेश्वर ने फारो को और उसकी सेना को, उसके रथों को लाल समुद्र में डुबा दिया। इस प्रकार परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया। यहां पर हम देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर ही उनको छुटकारा देने का काम किया। यह किसी मनुष्य का काम नहीं, यह परमेश्वर की योजना के अनुसार था। इज़राइल लोगों को जंगल की यात्रा में परमेश्वर ने बादल का खंबा और आग के खंबा के द्वारा चलाया। जिस जंगल से इज़राइल लोग जा रहे थे वह एक व्यापान था, और हमें मालूम है कि व्यापान में दिन में सूरज की रोशनी के कारण बहुत गर्मी रहती है। उससे बचाने के लिए बादल का खंबा उन पर छाया करता था, और रात में उजियाले के लिए आग का खंबा उनके ऊपर था। और इसके साथ साथ बादल का खंबा मार्ग दिखाने वाला और शत्रुओं से रक्षा भी करने वाला था। यह बातें हम निर्गमन 13 अध्याय का 21 और 14 अध्याय का 19 में पढ़ते हैं। परमेश्वर हमें उसके मार्ग में चलाने वाला है। फसह का मेमना यीशु को विश्वास करके, पश्चाताप करके, यीशु के लहू के द्वारा हम उद्धार पाकर पानी का बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जंगल का सफर शुरू हो जाता है। हमारा विश्वास का सफर शुरू हो जाता है। जैसे इज़राइल लोग कनान जाने के लिए निकला, लाल समुद्र पार करने के बाद वे कनान देश में नहीं पहुंचे, उनका जंगल का यात्रा शुरू हो गया था। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम पानी का बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जंगल का वो विश्वास का सफर शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे ऊपर कई सारा परीक्षाएं आती है, कष्ट आते हैं, हमको कई प्रकार से परखा जाता है। हमारे विश्वास का जंगल के सफर में परमेश्वर हमको चलाएगा और मार्ग में हमारी रक्षा भी करेगा और हमारी जरूरतों को भी वो पूरा करेगा। जैसे इज़राइल लोगों को बादल का खंबा और आग का खंबा द्वारा चलाया, वैसे ही परमेश्वर हमको भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया। अभी हम देखेंगे कि इज़राइल लोगों ने लाल समुद्र पार करने के बाद कहाँ कहाँ डेरा दिया और क्या क्या घटनाएं हुई। वे स्थान जहां जहां इज़राइल ने अपनी यात्रा के दौरान डेरा डाला था वह हम गिनती 33 अध्याय में पढ़ सकते हैं। लाल समुद्र पार करने के बाद इज़राइल लोग शूर नामक जंगल में पहुंच गए। वहां पर उन्हें 3 दिन तक पानी नहीं मिला, क्योंकि उन्हें वहां पर पानी का सोता न मिला। इसके बाद वे लोग मारा नामक एक जगह में पहुंच गए। वहां पर वे पहुंचे तब उन्हें पानी मिला, लेकिन वह पानी कड़वा पानी था जो पी नहीं सकते थे। तब इज़राइल लोग यह कहकर मूसा से बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक पौधा बतला दिया। वह पौधा उस कड़वे पानी में डालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा। जब मूसा ने लोगों को कहा कि वो पौधा लेकर तुम उस कड़वे पानी में डाल दो, तब लोगों ने वह पौधा लेकर कड़वे पानी में डाल दिया, और क्या आश्चर्य कि वह पानी मीठा बन गया। वैसे ही हमारे विश्वास के जीवन की यात्रा में कई प्रकार के हमको कड़वे अनुभव आते हैं। हमारे जीवन में इस प्रकार निराशा को हमको सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में इस कड़वे अनुभव में यीशु ही हमको एक उस पौधे जैसा है। इज़राइल लोग उस कड़वे पानी को देखकर मूसा से बकबक किए, बुड़बुड़ाए, लेकिन मूसा ने वैसा नहीं किया। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसी प्रकार हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ना कि इज़राइल लोगों की तरह हम बुड़बुड़ाना है, बकबक करना है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखाया जो पानी में डालने से वह कड़वा पानी मीठा हो गया, उसी प्रकार यीशु
ही हमारे जीवन में वो पौधे के सादृश्य है। यीशु ही हमारे कड़वे अनुभव में, वो हमारा कड़वा जीवन को एक मीठा अनुभव में, एक आनंद का अनुभव में हमको चलाएगा, एक आत्मा का आनंद में हमको चलाएगा। हमें अपने जीवन में कड़वाहट दूर करने के लिए यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन में आवश्यक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वे लोग एलिम में पहुंचे। वहां पर पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। यह इस बात को दर्शाती है कि इज़राइल लोगों को जो खुशी मिली वो कड़वाहट के बाद ही मिली। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कड़वाहट के बाद हमको आत्मा का आनंद प्रभु उसमें हमको चलाता है। एक महीने की यात्रा के बाद इज़राइल लोग सीन नामक जंगल में पहुंच गए। यह सीन नामक जंगल एलिम और सिनाई पर्वत के बीच में है। ये सीन नाम का जंगल बहुत बड़ा है। जब वे सीन जंगल में पहुंच गए तब वे इज़राइल लोग मूसा और हारून के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, यहां पर हमको खाने के कुछ नहीं है। और वे लोग इस प्रकार कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियां के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, लेकिन तुम हमें भूखे मार डालने के लिए इस जंगल में लेके आए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और उन्हें मांस खाने के लिए दे दूंगा। सीन नामक जंगल से परमेश्वर ने उन्हें आकाश से मन्ना देना शुरू किया। जब आकाश से यह भोजन वस्तु गिरना शुरू हो गई तब इज़राइल लोगों ने एक दूसरे से कहा, यह क्या है, यह क्या है। इब्री भाषा में जिसका मतलब मन्ना है, इसलिए उन्होंने उसका नाम मन्ना रखा। एक छोटी धनिया जैसी गोल चीज थी मन्ना, जो सुबह की ओस में छावनी की चारों ओर बिछी हुई थी। हर एक दिन वो लोगों को सुबह के टाइम में वो मन्ना आकाश से गिरता था और सुबह जल्दी उठकर उनको वो मन्ना इकट्ठा करना पड़ता था। हर दिन वो एक इंसान के हिसाब से वो एक उमर मन्ना इकट्ठा करते थे। एक उमर बोलने से 2 किलो का लगभग है। यह मन्ना वो हर दिन एक उमर इकट्ठा करते थे, लेकिन छठवें दिन मतलब सबत के पहले दिन वो लोग 2 उमर मन्ना इकट्ठा करते थे, क्योंकि सबत के दिन वो मन्ना इकट्ठा नहीं करते थे। और इस मन्ना से वे फुलके बनाकर खाते थे और उसका स्वाद मधु में बने हुए पोए के समान था। यह मन्ना यीशु मसीह के सादृश्य है। यीशु ने ऐसा कहा, मूसा ने तुम्हें आकाश से मन्ना खाने को भोजन वस्तु होकर दिया, परंतु मेरा पिता जगत को जीवन देने वाली रोटी देता है और वह जीवन की रोटी मैं हूं। इस प्रकार हम भी सुबह में हमको जीवन देने वाली रोटी को हर दिन मांगना है। जैसा इज़राइल लोग हर दिन मन्ना इकट्ठा करते थे, उसी प्रकार हम भी यीशु से अपना मन्ना मांगना है, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों को पिता से प्रार्थना कैसी करनी है वो सिखाते समय कहा कि हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। तो इस प्रकार हम हर दिन प्रभु से उसके चरणों में बैठकर जीवन की रोटी प्राप्त करने के लिए जाना है, जल्दी उठना है प्रभु के चरणों में। इस प्रकार वो जीवन की रोटी को पाना है। हम प्रभु के संगति में रहने से प्रभु उसका वचन हमें देगा। हमारे विश्वास के इस प्रकार का यात्रा में, सफर में प्रभु का वचन हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारा आत्मिक आहार है। इस प्रकार परमेश्वर इज़राइल लोगों को मन्ना दिया और मांस दिया उनको। इस प्रकार परमेश्वर पानी और भोजन, यह बेसिक नीड्स है, वो उनको दे दिया। यह परमेश्वर हर दिन उन्हें देते रहा। अगर परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया
तो अंत तक परमेश्वर उनको चलाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम भौतिक बातों के लिए हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस प्रकार चिंता नहीं करना। परमेश्वर ने अगर हमें उद्धार दिया है तो जरूर वह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वे लोग सीन नामक जंगल से आगे रपीदीम में आए। रपीदीम सिनाई पर्वत के उत्तर में एक स्थान है और वहां पर लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे और उससे कहा, हमें पीने का पानी दे। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों समेत प्यासा मारने के लिए मिस्र से क्यों लेके आया है? तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने मूसा को एक चट्टान दिखाया और कहा, तू उस चट्टान पर लाठी से मारना, तब उससे पानी निकलेगा। इस प्रकार रपीदीम में परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को चट्टान से पानी पिलाया। यह चट्टान कौन है? यह चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 में हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यहां पर हम देखते हैं कि इज़राइल लोग उस चट्टान के पानी पीते थे और जो उनके साथ चलती थी, और वह चट्टान यीशु मसीह थी। मूसा ने जिस चट्टान से पानी निकाला, उसको लाठी मारकर पानी निकाला, उस चट्टान से पानी निकल आया। क्या यह एक अद्भुत आश्चर्य काम नहीं है? उस चट्टान को लाठी से मारना यह यीशु को क्रूस पर मारे जाने को दिखाता है, और यीशु क्रूस पर मरने से हमें जीवन का जल देने वाला है। यह बात हम यूहन्ना 7 अध्याय का 38 और 39 में पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने निकले। यहां पर हम क्या देखते हैं कि यीशु क्रूस पर मर के हमें जीवन का जल देने वाला है। हमें अगर जीवन का जल चाहिए तो हमें यीशु पर विश्वास करना होगा कि वह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, और मन फिराना होगा, तभी हमको यीशु मसीह जीवन का जल देगा। यहां पर हमने क्या देखा कि मूसा ने इज़राइल लोगों को चट्टान से पीने का पानी पिलाया। इसके बाद रपीदीम में क्या हुआ हम देखेंगे। तब अमालेकी लोग रपीदीम में इज़राइलियों से लड़ने लगे। ये अमालेकी लोग कौन है? ये अमालेकी लोग याकूब का भाई एसाव की संतान है। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को लेकर बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमें जय दे। मूसा के कहने के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे थक कर हाथ को नीचे करता था, तब अमालेक लोग प्रबल हो जाता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब हूर और हारून ने एक पत्थर मूसा के नीचे रख दिया, और मूसा उस पर बैठ गया, और हारून और हूर ने एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहा और उसके हाथों को स्थिर किया। इस प्रकार शाम तक वो हाथ स्थिर रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे विश्वास रूपी जंगल के सफर में कई प्रकार का लड़ाई हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर अमालेकी जो हमारे शरीर के सादृश्य है, हमारा शरीर हमारे आत्मा के खिलाफ लड़ाई करेगा। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। जब हमारा शरीर आत्मा के खिलाफ लालसा करता है, तब शरीर को हराने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर हमें आत्मा का सामर्थ्य और बल देगा कि हम शरीर की क्रिया को मारे और जय पाए। यहाँ पर
इजरायली आत्मा को दर्शाते हैं और अमालेकी लोग हमारे शरीर को दर्शाते हैं। हमारे आत्मा में उतना बल नहीं कि हम शरीर को जीते, इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमको उसके अनुग्रह से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर देगा, ताकि हम शरीर के कामों को मार दे और उसके ऊपर जय पाए। और हमने देखा कि मूसा और उसका बड़ा भाई हारून और हूर तीनों पहाड़ के चोटी पर चढ़ गए। जब मूसा का उठाया हुआ हाथ थक गया, तब हारून और हूर ने उसे एक पत्थर पर बिठाया और दोनों ने मूसा के एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाल कर हाथ स्थिर करने लगे, इस प्रकार सहायता की। इसी प्रकार हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके सहायता करनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक वे परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। उस प्रकार इजरायलियों से वो लोग हार गए, अमली के ऊपर इजरायलियों ने जय पाया। और यहां पर हम क्या देखते हैं, शत्रु से बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको इस प्रकार सहायता किया, उनका प्रार्थना का जवाब दे दिया। तो इस प्रकार हमें शत्रु से बचाने के लिए हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते रहना जरूरी है। इसके बाद मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यहोवा निस्सी का अर्थ है यहोवा मेरा झंडा, अर्थात परमेश्वर की सहायता से जय पाया। इस प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक लड़ाई में हम यहोवा निस्सी कहकर लड़ेंगे तो परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह से जय देगा और हमारे जीवन में परमेश्वर का महिमा होगा। यहाँ पर हमने देखा कि मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसकी अनुग्रह से शैतान के ऊपर, शत्रु के ऊपर हमको जय देने वाला है। इसके बाद इजराइल लोग सीनाई पहाड़ के पास आ गए। लाल समुद्र की दो शाखाएं सुएज और अकाबा के बीच में एक छोटी सी जगह है सीनाई। सीनाई में मुख्य रूप से पहाड़ है और इजराइल लोगों ने सीनाई पहाड़ के पास डेरा डाल दिया। सीनाई में पहुंचने के लिए उन्हें तकरीबन 1.5 महीना लगा। फसह के 50वें दिन यानी पिन्तुकस के दिन सीनाई पर्वत पर परमेश्वर उतर आया। मतलब मिस्र से छुटकारा पाने के बाद 50वें दिन यानी पिन्तुकस के दिन परमेश्वर सीनाई पर उतर आया। नए नियम में भी हम देखते हैं कि यीशु क्रूस पर मरने के बाद 50वें दिन यानी पिन्तुकस के दिन यरूशलेम में इकट्ठा हुए 120 चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। उस समय पर्वत धुएं से भर गया और कांप रहा था। बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई। परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ के चारों ओर बाड़ा डाल दिया था ताकि कोई मनुष्य या जानवर उसे छू न सके, क्योंकि वह पवित्र स्थान था। परमेश्वर ने मूसा को अकेले ही सीनाई पहाड़ के चोटी पर बुलाया और मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन रात रहा। परमेश्वर अपने प्रजा से बात करने के लिए सीनाई पहाड़ पर उतर आया। परमेश्वर ने वहां पर 10 आज्ञाएं दी और मिलाप वाले तंबू यानी टैबरनेकल का दर्शन उसने मूसा को दे दिया। बलिदानों और याजकपन के विषय में उनको नियम दे। मिलाप वाले तंबू के उपकरण कैसे बनाना, इस प्रकार की बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मूसा को दी। वहां परमेश्वर ने इजराइल को अपने विशेष प्रजा के रूप में चुना और उनके साथ एक वाचा बांधी। यह बात हम निर्गमन 19 अध्याय का 5 और 6 वचन में पढ़ते हैं और उसी समय व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 6 वचन में और 14 अध्याय का 2 वचन में पढ़ते हैं। इजराइल लोग मिस्र में गुलामी में रहते समय वे परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। इस कारण उन्हें परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, कैसा रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पवित्र कैसा रहना है, आराधना कैसा करना है। इस प्रकार के बहुत सारे नियम परमेश्वर ने उन्हें दिए। 40 दिन और 40 रात मूसा सीनाई पर रहा, परमेश्वर के साथ रहा। 40 दिन रात मूसा ने कुछ भी नहीं खाया और पिया, वह परमेश्वर के संगति में रहा। परमेश्वर ने
उसके उंगली से लिखी हुई पत्थर की 2 तख्तियां उसको दे दी। मूसा जब सिनाई पहाड़ पे है उसी समय नीचे क्या हो गया हम देखते हैं। इज़राइल लोगों ने देखा कि मूसा को पहाड़ से उतरने के लिए देर हो रहा है। तब इज़राइल लोग ने हारून से कहा कि हमको मिस्र से निकाल लेकर आया हुआ मूसा का क्या हुआ हम नहीं जानते। अभी हमारे लिए हमारे आगे चलने वाले देवता को हमारे लिए बना। तब हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में जो सोने के बालियां हैं उन्हें उतार कर मेरे पास लेके आओ। तब हारून ने उन बालियों को लेकर एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से उसको गढ़ा। ही मेड मोल्टन इमेज। और इज़राइल लोगों ने उस बछड़े को देखकर कहा हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो मिस्र से तुझे छुड़ा लाया वह यही है। हारून ने उस बछड़े के सामने एक वेदी बनाई और इज़राइल लोगों ने उस वेदी पर होम बलि और मेल बलि अर्पण किए और फिर बैठकर उन्होंने खाना पीना किया और उठकर वो नाचने लगे। ऐसा क्यों हो गया? इज़राइल लोगों को परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम नहीं था क्योंकि वो उसके संगति में नहीं रहा था। उन्हें केवल मूसा के साथ संगति थी। जब मूसा उनके संगति में नहीं है उसका क्या हो गया वह नहीं जानते थे। इस कारण वे लोगों के मन में गड़बड़ी हो गया और वे लोग बछड़े के सामने होम बलि और मेल बलि अर्पण किया और वही बछड़ा ही उन्हें मिस्र से छुड़ाने वाला है करके वो सोच रहे थे। जब मूसा सिनाई पहाड़ से उतर आया तो उसने क्या देखा कि इज़राइल लोग बछड़े के सामने नाच रहे हैं। तब मूसा का कोप भड़क उठा। मूसा ने उनसे बहुत कठिन रीति से बात किया क्योंकि 10 आज्ञाओं का पहला ही आज्ञा था कि मूर्ति नहीं बनाना और इन लोगों ने मूर्ति बना लिया था। वो पहला आज्ञा ही तोड़ दिया था। इसलिए मूसा ने उस बछड़े को लेकर उसको आग में डाल दिया और उसको फूंक देकर उसका पाउडर बना दिया और उसको पानी में मिलाकर इज़राइल लोगों को पिला दिया। इस प्रकार मूसा ने लेवियों की सहायता से 3000 इज़राइलियों को मार दिया। इस प्रकार परमेश्वर की जो योजना थी वो इज़राइल लोगों को अपनी खास प्रजा बनाने की योजना थी। मिस्र में अपने लंबी गुलामी के कारण इज़राइल लोग राजनैतिक या धार्मिक अनुभव के बिना एक असंगठित लोग बन गया था। लेकिन यहाँ पर सिनाई में परमेश्वर ने इन सारे बातों का समाधान यहाँ पर कर दिया। मतलब किस प्रकार इज़राइल लोग रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें परमेश्वर ने उन्हें दे दी। उन्होंने कई सारा पाप किया, गिर गए, फिर भी परमेश्वर ने उन पर करुणा की, उनको खड़ा कर दिया। परमेश्वर कितना महान है। इज़राइल लोग 1 वर्ष तक सिनाई में डेरा डाले रहे। परमेश्वर ने उन्हें याजकों और बलिअर्पण के विषय में भी आज्ञा दे दी और उनको व्यवस्थाएं दे दी। उन्होंने मिलाप वाला तंबू और उसके उपकरणों को भी परमेश्वर के निर्देश के अनुसार बनाया। सिनाई में इज़राइल का गिनती हो गया तो वहां लगभग 6,03,550 पुरुष थे जिनका उम्र लगभग 20 वर्ष का था। अकेले लेवी जो 1 महीने से अधिक पुरुष लगभग 22,000 थे। इस प्रकार उन्होंने लोगों की गिनती की और उन्हें अलग अलग समूहों में विभाजित किया और प्रत्येक समूह के लिए नेताओं को नियुक्त किया। इस प्रकार परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को संगठित किया और सिस्टमेटिक तरीका से रहने की सब बातें उन्हें बताई। मतलब परमेश्वर की प्रजा होकर किस प्रकार से रहने का, किस प्रकार से जीने का, किस प्रकार शुद्ध होने का, आत्मिक विषय में किस प्रकार मिलाप वाले तंबू में उनको उपकरण बनाने का और याजकपन का विषय में उनको बता दिया। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने याजकपन करने के लिए चुन लिया। इस प्रकार परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया और परमेश्वर ने उसका अनुग्रह से उनको लाल समुद्र से पार लेके आया और परमेश्वर उन्हें पानी दिया, मन्ना दिया, मांस दिया, उन्हें आज्ञा दिया, नियम दे। परमेश्वर का खास प्रजा होकर तैयार होने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार चलाया।
बलि अर्पण कैसे करना है, कहाँ करना है, ऐसे आत्मिक बातें भी उन्हें दे दी। इसी रीति से हमको भी जो सुसमाचार के द्वारा बुलाए जाते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाते हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर अंगीकार करता है। और परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह जो उसका लहू से हमें शुद्ध करता है, और हमारा बपतिस्मा होने के बाद हमारा दुनिया में यात्री और परदेशी होकर एक विश्वास का यात्रा शुरू हो जाता है। इस विश्वास का यात्रा में आत्मा का बादल हमको चलाता है, और परमेश्वर हमको उसका रास्ते में हमको चलाता है, और किस प्रकार हमको आगे चलना है, किस प्रकार हमको परमेश्वर का इच्छा के अनुसार करना है, ये सारी बातें परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमको सिखाता है, और हमको परमेश्वर का उसका प्रजा होने के लिए, परमेश्वर का लोग होने के लिए हमको तैयार करता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के हाथ में सौंप के देना, हम इज़राइल लोगों की तरह बुड़बुड़ाना नहीं, हम कोई कंप्लेन नहीं करना। परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमको सिखा रहा है, जिस हालत से हमको चला रहा है, उस हालत में हम परमेश्वर की बात मानना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। इसके बाद का भाग हम अगले पाठ में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। इज़राइल लोगों का जंगल का यात्रा के द्वारा प्रभु जी, आज बच्चे लोगों को प्रभु जी जो बात तू सिखा रहा है प्रभु जी, वो बात को समझते हुए प्रभु जी हमारे विश्वास का जीवन का यात्रा जो इस दुनिया में चलते हैं, वो कैसा हमको आगे चलना है, कैसा हमको तैयार होना है, इस विषय में प्रभु जी तेरे बच्चे लोगों को तू अनुग्रह कर, तू कृपा दे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उनको चलाने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। उनको तू कृपा दे प्रभु जी, उनको आत्मा का सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी शरीर के खिलाफ, शैतान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उनको प्रभु जी जय पाने के लिए उनको तू बल देना, सामर्थ्य देना प्रभु जी। सब बातों में तेरा नाम ऊंचा करने, तेरा नाम का महिमा करने उनको कृपा देना। सारा महिमा आदर तुझे देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन।